ये लास्ट ईयर की बात है। मैंने आज से कुछ साल पहले न्यूयॉर्क में एक घर खरीदा था। वैसे तो मैं कनेक्टिकट का रहने वाला हूँ, लेकिन यहाँ गर्मी के मौसम में पारा इतना हाई होता है कि मैं घूमने के लिए न्यूयॉर्क चला जाता हूँ। मुझे होटल्स में रुकना नहीं पसंद, इसलिए मैंने यहाँ ये घर खरीदा था। खैर, हमेशा की तरह लास्ट ईयर भी मैं गर्मियों के मौसम में न्यूयॉर्क गया हुआ था। मुझे कनेक्टिकट से अपने घर तक ड्राइव करके पहुंचने में 5 घंटे लगे होंगे। न्यूयॉर्क में इस समय मौसम काफी ठंडा था। यहाँ बर्फबारी हो रही थी। जब मैं अपने घर पर पहुंचा तो मेरा पूरा लॉन बर्फ से ढका हुआ था। मैं अपने लॉन का गेट खोलकर घर की तरफ बढ़ ही रहा था कि तभी मेरी नजर मेरे लॉन में पड़े रेड फुटबॉल पर गई। ये मेरा तो था नहीं। तभी मुझे अपने बगल वाले नेबर के घर से किसी बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई दी। मैंने सोचा, अच्छा, यहाँ बच्चे भी रहते हैं। मुझे लिटरली अपने आस पड़ोस के बारे में कुछ भी नहीं पता था, ना ही मैं उनसे पहले कभी मिला था। मैं तो इस घर पर सिर्फ 4-5 दिन के लिए आता था और पूरे साल ये घर खाली पड़ा रहता था। मैंने सोचा कि शायद ये रेड बॉल पड़ोस में रहने वाले बच्चे की होगी। मैंने उस बॉल को उठाया और फेंस के ऊपर से पड़ोसी के लॉन में फेंक दिया। घर के अंदर अपना सामान मिला लेने के बाद मैंने जल्दी से डिनर रेडी किया और थकान ज्यादा होने के कारण डिनर करके सोने के लिए चला गया। आधी रात होने पर मुझे फिर बाहर अपने लॉन में किसी बच्चे के हंसने खेलने की आवाज सुनाई दी। मैं बेड से उठा और खिड़की से बाहर की ओर झांकने लगा। बाहर मुझे कोई भी नहीं दिख रहा था। तभी मेरी नजर उस रेड बॉल पर गई। किसी ने उसे मेरे मेन गेट के बाहर लाकर रख दिया था। मैं रात को ही गेट खोलकर बाहर गया और उस बॉल को उठाकर दोबारा फेंस के ऊपर से पड़ोसी की लॉन में फेंक दिया। इस वाक्य के बाद मुझे रात भर किसी भी बच्चे की आवाज नहीं सुनाई दी। अगली सुबह मैं अपने दोस्तों के साथ स्कीइंग करने के लिए चला गया। पूरा दिन स्कीइंग करने के बाद मैं शाम को जाकर घर लौटा। आज का दिन काफी अच्छा था। मैंने अपने दोस्तों के साथ काफी एंजॉय किया। रात को जल्दी खाना खाकर मैं सोने के लिए चला गया। आधी रात को एक बार फिर मुझे किसी बच्चे के हंसने खेलने की आवाज सुनाई दी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि रात के 2 बजे के करीब किसका बच्चा इतनी बर्फबारी में खेल रहा है और उसके पेरेंट्स आखिर क्या कर रहे हैं। मैं अपने बेड से उतरकर खिड़की के बाहर देखने लगा। तेज बर्फबारी होने के कारण मुझे बाहर कुछ दिखाई तो नहीं पड़ रहा था, पर मुझे अभी भी बच्चों के हंसने की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं अपने बेडरूम से भागता हुआ मेन गेट पहुंचा और उसे खोलकर बाहर लॉन में जाकर इधर उधर देखने लगा। बाहर कोई भी नहीं था, पर वो रेड बॉल जो मैंने कल रात फेंस के ऊपर से पड़ोसी के लॉन में फेंकी थी, वो आज फिर मेरे लॉन के बीचों बीच रखी हुई थी। मैंने उस रेड बॉल को उठाया और आज पड़ोसी के लॉन में फेंकने के बजाय अपने साथ घर में लाकर लिविंग रूम में रख दिया। इसके बाद मुझे पूरी रात किसी भी प्रकार की कोई भी आवाज नहीं सुनाई दी और मैं पूरी रात चैन की नींद सोया। सुबह उठते ही मैं स्कीइंग जाने से पहले अपने पड़ोसी से मिलने उसके घर पर गया। वहां पहुंचकर मैंने खुद को उससे इंट्रोड्यूस कराया। मेरा पड़ोसी एक 60 साल का बूढ़ा था और काफी अच्छा इंसान था। उसने मुझसे बहुत ही अच्छे से बात की। मैंने बातों ही बातों में उसके घर में रहने वाले छोटे बच्चे के बारे में पूछा। वो काफी हैरान था। उसने पूछा, कौन सा बच्चा? यहाँ हमारे पूरे मोहल्ले में कोई बच्चा नहीं रहता। मुझे उसकी बातें काफी अजीब लग रही थी, क्योंकि जिस दिन मैं यहाँ पर आया था उस दिन ही मुझे उसके लॉन में किसी बच्चे के हंसने खेलने की आवाज सुनाई दी थी। हालांकि मैंने उससे और कोई भी प्रश्न नहीं किए और उसे गुड बाय बोलकर वापस अपने दोस्तों के साथ स्कीइंग करने के लिए निकल गया। जब मैं रात को लौटा तो वो रेड बॉल मेरे लिविंग रूम में ही था। थकान ज्यादा होने के कारण मैंने जल्दी जल्दी अपने लिए डिनर बनाया और डिनर करके सोने के लिए चला गया। आज एक बार फिर आधी रात को मुझे उसी बच्चे के हंसने खेलने की आवाज सुनाई दी। मैं बेड से उतरा और अपनी खिड़की से बाहर की ओर झांका। बाहर मेरे लॉन में एक 5 से 6 साल का लड़का उसी रेड फुटबॉल के साथ खेल रहा था जो मैंने अपने लिविंग रूम में रखी थी। उसको देखकर जैसे मैं स्तब्ध था। तभी उस बच्चे के हाथ से वो बॉल नीचे गिरी और उसकी नजर मेरी खिड़की की ओर देखने लगी। मैं बेडरूम से भागता हुआ नीचे आया और मेन गेट खोलकर जैसे ही बाहर लॉन में पहुंचा, तब तक वहां से वो बच्चा गायब हो चुका था। वो बच्चा तो यहाँ नहीं था, लेकिन वो रेड बॉल अभी भी मेरे लॉन के बीचों बीच रखी हुई थी। मैं उस बॉल को उठाने के लिए उसके पास गया ही था कि लॉन का फ्लोर देखकर मेरी हालत खराब हो गई। लॉन में गिरी बर्फ पर किसी के भी फुटप्रिंट्स नहीं थे। आमतौर पर कोई भी व्यक्ति या फिर छोटा से छोटा जानवर जब बर्फबारी हुई जमीन पर चलता है तो उसके पैरों के निशान बर्फ पर बन जाते हैं, पर यहाँ कहीं पर भी उस बच्चे के पैरों के निशान नहीं थे। मैं उस बॉल को वहीं छोड़कर घर के अंदर की ओर भागा। अंदर पहुंचकर मैंने सारी खिड़कियां बंद की और उनके पर्दे भी गिरा दिए। हिम्मत करके मैं दोबारा अपने बेडरूम में सोने के लिए गया कि तभी मुझे फिर उसी बच्चे के हंसने की आवाज सुनाई दी। अब मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं खिड़की पर जाकर बाहर झांक सकूं। उस बच्चे के हंसने खेलने की घटना लगभग आधे घंटे तक चली। मेरी तो जैसे डर के कारण हालत ही खराब हो रखी थी। मेरी आंखों से डर के कारण नींद गायब थी। इसके बाद मैं पूरी रात जगा रहा और अगली सुबह 6 बजे के करीब अपना बैग पैक कर कार लेकर वापस अपने घर लौट आया।